नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में स्वागत है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक डाटा फीडिंग अपडेशन का जो तथा पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किए जाने के संबंध में आदेश आया है और बहुत ही लंबा आदेश है। मैं पढ़ता हूँ उसको और जानने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग टीचर्स का क्या रोल रहेगा, योगदान रहेगा। चलिए जान। तो देखिए, बिल्कुल ताज़ा आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा 18 जून का है। और देखिए विषय क्या है भाई, ये है समग्र शिक्षा। विषय देखते हैं, विषय इम्पोर्टेंट है भाई। विषय का जो मैटर है देख लीजिए आप लोग। समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन प्रमाणिक डाटा फीडिंग अपडेशन तथा पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किए जाने के संबंध में है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या मैटर है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते का पोर्टल पर अपलोड कराया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते का विवरण पीएफएमएस पोर्टल से सत्यापित किए जाने पर स्पष्ट हुआ है कि प्रेरणा पोर्टल फीडिंग हेतु निर्धारित कॉलम में कुछ कॉलम नहीं भरेंगे, जिस कारण जनपद स्तर पर अकाउंट वैलिडेशन प्रक्रिया बाधित हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, जो खेदजनक है। उक्त के दृष्टिगत जनपद ब्लॉक संसाधन केंद्र के अधिकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हेतु कार्यों का निस्तारण संबंधी समय सीमा निम्न निर्धारित की जाती है। चलिए, क्या समय सीमा निर्धारित की गई ये भी देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, क्रम संख्या, कार्य करने के अधिकारी का नाम। ठीक है, तो प्रेरणा पोर्टल डीबीटी मॉड्यूल से प्राप्त डाटा पर पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन कराने हेतु कार्यवार फेजवार आवंटन व कार्य पूर्ण की अंतिम तिथि भी आ गई भाई लोग। चलिए देखते हैं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रधानाध्यापक फेज़ 1 के कार्य करने का विवरण व कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, पूरा देख लीजिएगा आप लोग। फेज़ 1 में प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी यानी कि वाला डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से छात्र छात्राओं माता पिता अभिभावकों का डाटा भरना और अपडेट करना। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए। फेज़ 2 में कार्य करने का विवरण, कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि। ठीक है, प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी के फेज़ 1 के अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थियों को इनवैलिड तथा मिस मैच डाटा को अपडेट करने की एक्यूरेसी करना है। ठीक है, और फेज़ 3 का देख लीजिए क्या है। प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से फेज़ 2 में अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थी के इनवैलिड तथा मिस मैच डाटा को अपडेट करना है। ठीक है, ये देखिए आगे देखते हैं। उक्त भरे डाटा का वेरिफिकेशन करना है। दूसरी बात जो है, कॉलम जो कहा गया है, उक्त भरे अपडेट किए गए डाटा का वेरिफिकेशन करना, उक्त अपडेट डाटा टू फेज वेरिफिकेशन करना, उक्त अपडेटेड डाटा का वेरिफिकेशन करना है। और 3 में देख लीजिए क्या मैटर है। ठीक है, 3 में देखिए क्या मैटर भाई। 3 में देख लीजिए भाई, अंतिम तिथि भी देख लीजिए भाई। उक्त सत्यापित वेरीफाइड डाटा प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना भाई। ठीक है, तीसरा देखिए, उक्त सत्यापित वेरीफाइड डाटा फेज़ 2 का प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आगे देखिए, उक्त सत्यापित डाटा का डिक्लेरेशन इसमें भी करना है। अब तारीख देख लीजिए भाई, ये तारीखों के लिए नया आदेश निकाला गया है। कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई और कार्य पूर्ण करने की जो अंतिम तिथि है 5 अगस्त और लास्ट में कार्य पूर्ण करने की 22 अगस्त। तो कुल मिला के कहें कि जो अब
अपलोड वाला वेरिफिकेशन वाला है 15 अगस्त तक। फिर जो इनवैलिड वाले हैं सही करने वाले हैं कर लीजिए आप दूसरे फेज़ 5 अगस्त तक, और जो कुछ बचा हुआ है उसको भी आप कर लीजिए 22 अगस्त तक, ठीक है। फिर उसका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको करना है, निकाल कर सत्यापित करके आपको प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है भाई। तीनों फेज़ में जो है इसको अपलोड करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई लोग, इस पे ध्यान देना है। और ये डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट आ गई है, तो अब भागना नहीं है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है प्रधानाध्यापकों की वजह से जो है उनको थोड़ा डांट पड़ी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी स्तर की बात कर लेते हैं भाई। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर की क्या बात है, प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक द्वारा डिक्लेयर डाटा को सत्यापित करेंगे। हाँ, बीओ सर भी करेंगे। प्रेरणा पोर्टल डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक उस डाटा को ये वेरीफाइड फेज़ 2 का भी करेंगे, फेज़ 3 का भी जो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ करेंगे, इनकी भी डेट होगी। सत्या देखिए 2 क्या है, सत्यापित वैलिड डाटा का प्रिंट निकाल कर मोहर लगाकर डिक्लेरेशन अपलोड करना है, ठीक है। सर का भी यही हाल है। उक्त सत्यापित वेरीफाइड फेज़ 2 का प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर मोहर लगाकर डिक्लेयर करना है, और उक्त फेज़ 3 का भी जो है डाटा जो है निकाल कर हस्ताक्षर मोहर लगाकर ये करना है, ठीक है। अब इसकी भी तारीख देख लीजिए क्या है, 5 दिन डिले है हमको लग रहा है। हमारा 15 जुलाई था तो यहाँ 20 जुलाई है, यहाँ 5 अगस्त था तो यहाँ 8 अगस्त है, यहाँ 25 अगस्त हम लोग का 22 अगस्त था। तो इनका भी जो है डाटा का है सत्यापित डाटा का प्रिंट निकाल कर मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है करना है भाई। तो ये बहुत ही डेट आ गई है भाई, अब तो भैया सावधान हो जाइए। चलिए आगे क्या चलते हैं, आगे का जो किस्सा है फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इस तरह का है, और यही करना है इनको भी डिक्लेयर सर्टिफाइड करना है, सर्टिफाइड करना है। और इनकी भी तिथि है, ये सेम चीज़ है, डिक्लेरेशन सबको भरना है, और कार्य पूर्ण करने के 10 अगस्त है, ये 27 है। तो अब बिल्कुल आगे भी है, आगे अपनारे काम का नहीं है तो मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे जो है लेखाधिकारी हैं उनके काम का है, हमारे काम का नहीं है। लास्ट में जो है जनपद स्तर की चीज़ें हैं, इनका भी डेट फिक्स हो गया, हर चीज़ की डेट फिक्स हो गई है, ठीक है। राज्य लास्ट में जो पढ़ देता हूँ वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप माइंड मतलब हवा में न लीजिएगा। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक वित्त गाइडलाइन यूजर मैनुअल, ठीक है, के अनुसार विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपने स्तर पर समस्त विद्यालयों को डाटा का फीडिंग अपडेशन संबंधी कार्यों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग सुपरविजन एनालिसिस प्रेरणा पोर्टल खंड शिक्षा अधिकारी व समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपनी लॉगिन आईडी सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार संबंधित प्रधानाध्यापक गाइडलाइंस यूजर मैनुअल फैक्ट इसको कहते हैं अनुसार विस्तृत प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यदि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध ब्लॉकवार डाटा का इनवैलिड या मिसमैच होने संबंधित उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। तो मतलब अन्यथा की स्थिति कही गई है भाई लोग। तो फिर शिक्षक लोगों की जिम्मेदारी है भाई, अपने खंड शिक्षा अधिकारियों की थोड़ी मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाइए भाई, क्योंकि आपकी वजह से उनको भी डांट पड़ सकती है। तो ये पूरा आदेश है दोस्तों, इस कहने का मतलब है जो फीडिंग का और जो वैलिडेशन का काम हो रहा है उसको जल्दी से किया जाए। और हमारे लिए जो डेट निर्धारित की गई है भाई ये है कार्य पूर्ण करने के लिए, ठीक है, ये सब 5 हैं। तो जल्दी जो फीडिंग कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, इनवैलिड कर लीजिए, वैलिडेट कर लीजिए, और जो सुधारना है सुधार लीजिए भाई, ठीक है। और काम फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और याद रखिएगा उक्त डाटा का प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर या मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है भाई, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।